आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त लेंगे। इस वाले लेक्चर की सबसे प्रमुख विशेषता ये रहने वाली है अपने पास में कि जो जो लाइन मैं आपको बोलता जाऊं, जो जो आपको मैं कहता जाऊं, उसको बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनते जाना है, क्योंकि हर एक लाइन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले कि अपने पास में शास्त्रीय नृत्य होते कितने हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या होती है अपने पास में 8, और इन 8 नृत्यों को मान्यता प्रदान करने वाले का काम किसका रहता है? संगीत नाटक अकादमी इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने पास में शास्त्रीय नृत्य आ जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये वाला बहुत ओल्ड क्वेश्चन हो गया, मतलब 2014-15 से पहले सीधा सीधा ये पूछा जाता था कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या हो गया, चालाक हो गया, अपडेटेड हो गया, तो नए क्वेश्चन पुटअप करना है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है। सबसे पहले तो आपको भरतनाट्यम के बारे में पता होना चाहिए कि ये सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना। इन 8 जितने भी अपन 8 शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे उसमें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है अपने पास में? यही है, भरतनाट्यम ही है। दूसरा है कि भरतनाट्यम का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्भव हुआ है तंजौर के मंदिरों से। तंजौर के मंदिरों किसको डेडिकेटेड है? ये है लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव जी को ये डेडिकेटेड है तंजौर के मंदिर। ठीक है, अब भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, इससे कुछ शब्द अपने को देखने को मिलते हैं। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इनका मतलब क्या होता है, या ये किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पहला नृत्य आ जाता है, पहला शब्द आ जाता है अपने पास में सदिर। कि सदिर क्या होता है? एक्चुअली क्या होता था भरतनाट्यम में, इसका प्राचीन नाम ही सदिर था अपने पास में। अब इसका सदिर से भरतनाट्यम कोई ना कोई तो नाम दिया होगा, इसको अपग्रेड भी तो किया होगा, तभी तो आज हम इसको भरतनाट्यम के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपग्रेड करने वाला कौन था? कृष्ण अय्यर जी थे, जो सदिर से भरतनाट्यम, इन्होंने सबसे सर्वप्रथम सर्वप्रथम इन्होंने ये भरतनाट्यम शब्द प्रयुक्त किया। ठीक है, अगला अपने पास में वर्ड आ जाता है नट्टू वनार। कि नट्टू वनार क्या होता है और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? नट्टू वनार, पहली बात तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और नट्टू वनार का मतलब क्या होता है? नट्टू वनार एक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शित करता है, यानी इसके नृत्य गुरु, संगीत संवाहक और मुखर तालवादक, वोकलिस्ट, वोकलिस्ट को नट्टू वनार कहा जाता है। अगला आ जाता है अपने पास में थिलाना। क्या होता है थिलाना? ये भी पूछा हुआ है कि थिलाना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा अपने पास में? भरतनाट्यम से हो जाएगा। थिलाना का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि ये संगीत कार्यक्रम के अंत में दी जाने वाली एक प्रस्तुति होती है, जिसे थिलाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें हर एक क्वेश्चन, ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक अगला पॉइंट अपने पास में ये आ जाता है कि देश विदेशों में थिएटर कला के रूप में प्रदर्शित किए जाने वाला प्रथम पारंपरिक नृत्य भी भरतनाट्यम ही है। ठीक है, अगला, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसके जो प्रमुख कलाकार है, वैसे तो इसके अनगिनत कलाकार होंगे, क्योंकि ये एक शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ के रीजन में फेमसली किया जाता है। ठीक है, और आजकल तो क्या हो गया, शास्त्रीय नृत्य को आजकल तो क्या बहुत काफी टाइम समय से ऐसा हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल तक भी अपने जो नर्तंगना है अपने भारत के, ये इसको क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पास में मुख्य मुख्य जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो गए, सिर्फ उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे। तो इनमें सबसे पहला नाम आ जाता है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी किससे रिलेटेड थे? भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थे, और भरतनाट्यम के साथ साथ ही ये कुचिपुड़ी के भी नर्तक थे। ठीक है, इनको अस्थाना नर्तकी का अस्थाना नर्तकी, जिसे रेजिडेंट नर्तक कहा जाता है, इसकी उपाधि भी किनको दी गई है? यामिनी कृष्ण मूर्ति को। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अस्थाना नर्तकी या रेजिडेंट नर्तक की उपाधि किसको दी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी की आत्मकथा है नृत्य के लिए एक जुनून। इन्होंने इनको यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को संगीत नाटक अकादमी, SNA, मैं जब भी लिखूंगा इसका मतलब है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 दिया गया। ठीक है, पद्मश्री दिया गया इनको 68 में, पद्म भूषण दिया गया इनको 2001 में, पद्म विभूषण दिया गया इनको 2016 में। ठीक है,
तो ये आपको कृष्ण यामिनी कृष्ण मूर्ति जी के बारे में ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला अपने पास में नाम आता है सोनल मानसिंह जी का। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम तो करते ही करते थे, ये ओडिसी के भी एक नर्तक थे, बहुत फेमस नर्तक हुए सोनल मानसिंह जी। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 1807 में, पद्म भूषण दिया गया इन्हें 92 में, पद्म विभूषण दिया गया इन्हें 2003 में। अब CHSL 2022 में एक क्वेश्चन आया है कि सोनल मानसिंह जी को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया, तो इनमें कौन कौन सा दिया गया? संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इन्हें पद्मश्री से नहीं नवाजा गया था, पद्म श्री इनको नहीं प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने पास में आया हुआ है। और सोनल मानसिंह किससे रिलेटेड है ये तो अपने को पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगला नाम आ जाता है अपने पास में मृणालिनी साराभाई। और ये आपको नाम कैसे याद हो गए? ये इनको सबको पढ़ना ही है, और क्या है, बार बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई जी को क्या हुआ, 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया, ठीक है। 1968 में मेक्सिको में कोरियोग्राफी के लिए इन्हें स्वर्ण पदक से भी नवाजा गया, ठीक है। अगला नाम अपने पास में आ जाता है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की नर्तक थी, ठीक है। अपने पास में ये वाले जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसमें ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित मल्लिका साराभाई हो गया, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से थे, सोनल मानसिंह जी भरतनाट्यम और ओडिसी थे, ओडिसी से है। ये हर एक क्वेश्चन, इसमें हर एक लाइन अपने पास में एग्जाम में आई हुई है, तो एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी। मल्लिका साराभाई जी को पद्म भूषण 2010 में दिया गया, और मल्लिका साराभाई जी को फ्रेंच पाल्मे डी आर ए 1977 में ये वाला पुरस्कार फ्रेंच सरकार की तरफ से, फ्रांसीसी सरकार की तरफ से इन्हें प्रदान किया गया। एक बार इसको आप नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास में पद्म सुब्रमण्यम जी। इन्हें पद्मश्री 81 में दिया गया, पद्म भूषण 2003 में इन्हें दिया गया। इनके बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट ये याद रखना अपने को कि इन्होंने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य रूप प्रदान किया था, एक नया रूप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अगला आता है अपने पास में रुक्मणी देवी अरुणदेव जी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रुक्मणी देवी अरुणदेव जी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। इनके बारे में एक एडिशनल पॉइंट ये याद रखना है अपने को कि राज्यसभा की ये वन एंड ओनली नामित सदस्य थी, ठीक है। अगला अपने पास में नर्तकी नटराज का नाम आता है। नर्तकी नटराज एक ट्रांसजेंडर थे, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य को एक विशेष रंगमंच प्रदान किया, ठीक है। इन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अगला अपने पास में नाम आता है अलारमेल वल्ली। अलारमेल वल्ली के बारे में अपने को ये पॉइंट ध्यान रखना है। पहले तो ये अपने पास में भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। दूसरा पॉइंट ये याद रखना अपने को, 2004 में शेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। ये वाला CHSL में, ये जितने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सब सारे के सारे CHSL में, जैसे इन्होंने इनको पद्मश्री कब दिया गया, ठीक है। इनको भारत नृत्यम के रूप से नया नृत्य रूप किसने दिया गया? पद्म सुब्रमण्यम जी ने दिया। तो ये सारे के सारे जितने मैं आपको लाइंस बोल रहा हूँ सारी की सारी आई हुई है प्रीवियस ईयर में, सब आपको हर एक लाइन पता होनी चाहिए, हर एक लाइन मुंह जबानी रटी होनी चाहिए। अगला नाम आता है अपने पास में शांता और बीपी धनंजय का। ये भरतनाट्यम संगीत नृत्य से संबंधित है। इनको राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार 2021 इन्हें प्रदान किया गया। अब बात आती है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ये क्या होता है? इनके बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप पता रख सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1980 में करी गई थी, और ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला अपने पास में नाम आता है तंजौर बाल सरस्वती जी का। तंजौर बाल सरस्वती जो कि प्रथम महिला थी जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण 57 और 77 में इनको दिया गया था, और ये प्रथम महिला थी जिनको भरतनाट्यम भरतनाट्यम जो अपने पास में शास्त्रीय नृत्य है उनमें प्रथम महिला जो थी तंजौर बाल सरस्वती जी थी अपने पास में। अगला अपने पास में आता है गीता रामचंद्र जी, रामचंद्रन। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया 2016 में। अगला आता है अपने पास में बी हेरम्बन नाथन, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2013 इन्हें दिया गया।
अगला अपने पास में आता है सीवी चंद्रशेखर जी। इनके बारे में सिर्फ यही पता रहना चाहिए अपने को कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, भरतनाट्यम। अगला अपने पास में एम के सरोजा। एम के सरोजा जो एम जे ये जो एम के सरोजा जी है अपने पास में, इन्हें पद्मश्री 2011 में दिया गया। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1995 में दिया गया इन्हें। अगला है अपने पास में रामा वेदनाथन जी। रामा वेदनाथन जी को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में दिया गया था। अगला है अपने पास में शोभना चंद्र कुमार जी, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। अगला अपने पास में मीनाक्षी श्रीनिवासन, इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये किसके द्वारा दिया जाता है। ये दिया जाता है संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। अगला नाम आता है अपने पास में आर मुथु कन्नम्मल, इन्हें पद्मश्री 2022 से नवाजा गया है। तो ये है अपने पास में भरतनाट्यम से संबंधित प्रख्यात विख्यातियों के नाम। ठीक है, ये वाली सारे के सारे नाम आपको डिटेल वाइज याद रहने चाहिए। इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। एक बार इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है अपने पास में कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आप इसे ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं कि आंधी के कारण जो पूड़ी है वो कच्ची रह गई, कुचिपुड़ी। ऐसे याद रख लेते, ये रख सकते हैं, आपके ऊपर है। निमोनिक से याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो आपको सीधा याद हो रहा है तो वैसे भी ठीक है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की जो बेस्ट बात है वो क्या है, इसमें क्या होता है, भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य, इन तीनों चीजों का एक तालमेल होता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख कलाकार है उनमें से सिद्धेंद्र योगी जी है, गुरु पद्मजा रेड्डी है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, हलीम खान, वैजयंती काशी, वी सत्यनारायण शर्मा जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, गुरु वेम्पति चिन्ना, पद्म भूषण 1980 में दिया हुआ है इन्हें। इनकी शिष्या थी शोभा नायडू, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये सारे के सारे नाम आपको कुचिपुड़ी से याद रखने हैं। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी इसमें 2022 सीरियल में आया हुआ है। और बाकी ये जो है ये सारे के सारे CHSL में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला नृत्य देखते हैं हम कथकली। कथकली को कथा कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी, और कली का मतलब होता है ड्रामा, जिसमें स्टोरी और ड्रामा हो, वैसे नृत्य को क्या कहा जाता है, कथकली। कथकली कहाँ का है अपने पास में, कथकली केरल का। कथकली कैसे कथकली कैसे केरल, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से याद रखना है। यहाँ भी कहीं आ रहा है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, कैसे केरल याद कर सकते हैं आप। कथकली को क्या कहते हैं अपन, ब्लाड ऑफ द ईस्ट, पूर्व की गाथा गीत के नाम से भी ये कथकली जो अपना शास्त्रीय नृत्य ये जाना जाता है। ठीक है, कथकली नृत्य कला 5 रूपों का संयोजन है। इसमें 5 रूपों में कौन कौन है, साहित्य है, संगीत है, पेंटिंग है, अभिनय है, नृत्य है अपने पास में। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास में कि कथकली नृत्य कला कितने रूपों का संयोजन है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 5 रूप हो जाएंगे। इसके प्रमुख कलाकारों में कौन कौन आता है, वल्लेथोल नारायण मेनन, गुरु गोपीनाथ जी, कलामंडलम रामी कुट्टी नायर, कोटुकल शिवरामन, चेमंचेरी कुन्नीरामन नैयर, गुरु कीजपदम कुमारन नायर। अब बात आती है कि इन नाम को अपन कैसे एसोसिएट करके याद करें। दिक्कत तो यही आ रही है, नाम तो अपने पास में बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे अपने को। देखो, एक तो केरल के लोगों का नाम, साउथ जो इंडियन होते हैं, साउथ इंडियन लोग होते हैं, उनके नाम भी उनके काम की तरह बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनके सारे के सारे लोगों के लगभग सभी के है ना जो नाम बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एक तो ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा, नायर, 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 मेनन, इस टाइप के जो सरनेम है उनसे आप एसोसिएट कर सकते हो कि ये किस नृत्य के हैं, कथकली के हो सकते हैं, केरल साइड के हो सकते हैं। ठीक है, नायर हो गए, रामन हो गए, जैसे रामन, रामन, कुमारन, इस टाइप के जो भी नाम है वो कथकली से एसोसिएट कर सकते हैं। और बात आती है कि कुचिपुड़ी से कैसे एसोसिएट करें। एक तो अपने पास में जो रेड्डी सर नेम है, रेड्डी, 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 एक तो ये वाला यहाँ से याद हो जाएंगे 4 नाम, तो वैसे याद हो जाएंगे आपको, है ना। और बाकी ये वाले नाम है, वी सत्यनारायण शर्मा, गुरु वेम्पति चिन्ना की शिष्या शोभा नायडू। आप अगर कोई निमोनिक्स बन रहे हैं तो उससे उस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं, बाकी वैसे तो याद आपको करने ही करने हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर रही, देन बढ़ते हैं आगे।
अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी का अर्थ होता है ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन, और अट्टम का अर्थ होता है डांस। तो मोहिनी अट्टम का पूरा मतलब क्या हो गया? ब्यूटीफुल वुमेन डांस। तो इसका जो मीन होता है वो होता है ब्यूटीफुल वुमेन डांस। हो सकता है यहाँ दिख नहीं रहा, इसका लिखा हुआ है ब्यूटीफुल वुमेन डांस। ये किससे रिलेटेड है? भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है ये वाला मोहिनी अट्टम जो डांस है। ये कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम आपको याद रखना है, केरल के दो नृत्य हो गए, एक तो कथकली हो गया और एक मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है, इसमें किस प्रकार की वेशभूषा रहती है? ये वाला क्वेश्चन भी CHSL में आया हुआ है। तो इसमें चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत सफेद और हल्के सफेद रंग की साड़ी पहनकर डांस करती है औरत। जो भी इसको वुमेन डांस करती है, वो यह सफेद और हल्की सफेद रंग की साड़ी पहन के डांस करती है, ठीक है। अगला है इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से मोहिनीअट्टम के। प्रमुख कलाकारों में अपने पास पहला नाम आता है कल्याणी कुट्टी अम्मा का। कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्होंने दो बुक्स लिखी थी मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है कि कल्याणी कुट्टी अम्मा ने इतिहास और नृत्य संरचना पर किस, मतलब किस शास्त्रीय नृत्य के इतिहास और नृत्य संरचना पर दो बुक्स लिखी थी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम, ठीक है। और कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की माँ भी कहा जाता है, ठीक है। अगला नाम याद रखना अपने को, सुनंदा नायर। सुनंदा नायर जो कि एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक है, ठीक है। अगला नाम है अपने पास में जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 से दिया गया था, ठीक है। अगला नाम आता है अपने पास में कलामंडलम शेमवती। इनको 2011 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। अगला नाम आता है अपने पास में कनक रेले। कनक रेले, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य में। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1994 में दिया गया, पद्मश्री 1990 में दिया गया, पद्म भूषण 2013 में दिया गया। एक बार इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ता है। अगला शास्त्रीय नृत्य है अपने पास में ओडिसी नृत्य। ओडिसी से नाम से भी पता चल रहा है कि ये ओडिशा का होगा, ठीक है। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। इसके दो प्रमुख पोस्चर है, त्रिभंगी और सामभंगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि त्रिभंगी और सामभंगी जो पोस्चरों का अपने को देखने को मिलता है, वो किस शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलता है? तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। एक और इसमें उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं की छवि किस नृत्य में देखने को मिलती है अपने पास में? तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी नृत्य में देखने को मिलती है। इसके जो प्रमुख कलाकार है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोनल मानसिंह जी का तो आते ही, ये भरतनाट्यम से भी है और ओडिसी से भी है, ठीक है। और अगला नाम है अपने पास में केलुचरण महापात्र। ये वाला नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है ये। केलुचरण महापात्र, जिन्हें 20वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ में सृजन का निर्माण किया था। सृजन सृजन का निर्माण किया था, ठीक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1966 में, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में, पद्म विभूषण 2000 में इन्हें दिया गया, ठीक है। अगला नाम आता है अपने पास में सुजाता महापात्रा। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 2017 में दिया गया। अगला नाम है अपने पास में मीनाती मिश्रा। इन्हें पद्मश्री 2000 में दिया गया, ठीक है। 2000 मतलब ईस्वी में। गुरु गंगाधर प्रधान, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। कुमकुम मोहंती, पद्मश्री दिया गया है इन्हें। गुरु मायाधार रावत। तो ये वाले जितने भी नाम हैं आपको ओडिसी नृत्य से संबंधित है, इन्हें आप एसोसिएट करके कैसे भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए, नहीं सीधा तो आपको याद करना है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करिए। अगला शास्त्रीय नृत्य है अपने पास में मणिपुरी। मणिपुर जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ का है? मणिपुर का है। इसका दूसरा नाम क्या है? जागोई है इसका दूसरा नाम। मणिपुरी नृत्य के बारे में एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी चाहिए कि यह मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़े हुए नृत्य का नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। इसके प्रमुख कलाकारों में आता है अपने पास में झावेरी बहन है। झावेरी बहन है नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, दर्शन झावेरी। अब एक्चुअली क्या होता है, जब कभी झावेरी बहनों का जिक्र आता है कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं यहाँ, इनका इनका नाम भी दे सकता है
और ज्यादातर तो ऐसे है कि झावेरी बहन किस शास्त्रीय नृत्य से एसोसिएट है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। या वैसे भी आ सकता है नैना, झावेरी रंजना, झावेरी सुवर्ण, झावेरी दर्शना, झावेरी किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य से एसोसिएट है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से एसोसिएट है। अगला नाम आता है अपने पास में गुरु बिपिन सिंह जी का। इन्हें हंजाबी की उपाधि दी गई थी मणिपुर के राजा के द्वारा। ठीक है। अगला नाम आता है अपने पास में लोरम्बन बिनो देवी का। अगला नाम अपने पास में राजकुमार सिंहजीत सिंह का, निर्मला मेहता जी का। अगला नाम अपने पास में गुरु अमूबी सिंह, जिन्हें की पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगला और शास्त्रीय नृत्य अपने पास में आता है सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, असम का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सीधा ही क्वेश्चन आता है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से एसोसिएट है, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, असम हो जाएगा। इसके कलाकारों में नाम आता है जतिन गोस्वामी, जिन्हें कि कालिदास राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वैष्णव संत शंकर देव जी, बाबानंद बरवयान। तो ये वाले कुछ नाम है सत्रिया से रिलेटेड, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। अपने पास में अगला और लास्ट शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक। क्योंकि कथक एक किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करता, कथक बहुत सारे स्टेट में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्यतः यूपी, एमपी और राजस्थान में किया जाता है। कथक नृत्य को ही नटोरी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि बहुत सारे स्टेट में अपने को प्रदर्शित करने को देखने को मिलता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि कथक किस राज्य से एसोसिएट है। ठीक है। तो उसमें आंसर हो जाएगा अपने को उत्तर भारत, या इनमें से कोई दे रखा हो तो वो हो जाएगा। अब ये इतनी विभिन्न जगहों पे प्रदर्शित किया जाता है, ये वाला डांस शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो ये इसके घराने हुए, जैसे बनारस घराने, बनारस घराने से कौन कौन बिलोंग करते हैं, सितारा देवी और जितेंद्र महाराज, ये बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सितारा देवी किस घराने से बिलोंग करती है, तो कौन सा आ गया, बनारस घराना। अगला आ गया अपने पास में लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में एक व्यक्ति हुए कालका प्रसाद, 19वीं सदी के प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। एक अगले व्यक्ति हुए अपने पास में पंडित बिरजू महाराज जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज जी का। पद्म विभूषण 1986 से इन्हें नवाजा गया। इन्हें कलाश्रम संस्था के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ये ईश्वरी प्रसाद के वंशज माने जाते हैं। अब ये ईश्वरी प्रसाद कौन है, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, ये घराना, ये जो लखनऊ घराना है ना, लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। ठीक है। अगला है अपने पास में शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सरस्वती सेन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है। अगला घराना आ जाता है अपने पास में जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराने में केसर बाई केरकर, जिन्हें पद्म भूषण 1969 में दिया गया। ठीक है। इन्हें राज्य गायिका की उपाधि भी दी गई महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। अगला नाम आ जाता है अपने पास में विद्या गौरी अड़कर। अगला नाम है अपने पास में पंडित सुंदर प्रसाद, मोस्ट इंपोर्टेंट, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1959 इन्हें दिया गया है। अगला नाम आ जाता है अपने पास में मल्लिका अर्जुन मंसूर का, जो कि जयपुर घराने से संबंधित है। अगला घराना है अपने पास में रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराने से संबंधित है राजा चक्रधर सिंह। तो ये वाले सारे के सारे घरानों से संबंधित आपको नाम याद होने चाहिए। और जितना भी आज का लेक्चर अपन ने पढ़ा, इसको बार बार रिवाइज करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।